वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडस्टी एफिल फैमिली डे फिल नंबर्स आए 7 फेब। बहुत सारी कंपनीज के Q3 के नंबर्स हमें आज के दिन में शेड्यूल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसी बीच में गैस एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लीडर है, उनके नंबर्स का हम लोग वेट इसलिए कर रहे थे बिकॉज वहाँ पे बोनस की अनाउंसमेंट में हमें देखने को मिल सकती थी और एक्जैक्टली गैस आज के दिन में बोनस के संग एक अच्छे नंबर्स का संकेत हमें देखने को मिल रहा है जो अपने आप में गैस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे गैस काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज कभी भी 1:3, 1:4, 1:5 का बोनस मिलता है तो लोगों को समझ में नहीं आता है कितना शेयर्स को ऐड करें या फिर नहीं करें, क्या सही में हम लोग एलिजिबल है, क्या होंगे रिकॉर्ड डेट, क्या होंगे एक्स डेट और सही में बोनस को छोड़ के नंबर्स इस क्वार्टर्स में अच्छे हैं या फिर आने वाले कल में बहुत सारी कंपनीज जो कि इन्वेंट्रीज का सामना कर रही थी उसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो मैं इधर पे गैस A to Z अनबायस्ड और ऑनेस्ट एनालिसिस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम उधर बात कर रहे हैं वन ऑफ द लीडर कंपनी एस्टर लिमिटेड के बारे में जो किसी भी इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं है। आपको अच्छे से पता है गैस कि इसने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट किया था और अभी भी गैस एक लॉन्ग टर्म में अच्छा ही बेट है। बट इसी बीच में गैस वैल्यूएशन को लेके बहुत लोग कंप्लेन भी करते हैं। बट यस कंपनी ने इस बार नंबर्स कैसे पेश किए उस पर मैं जाऊँगा, लेकिन उसी बीच में गैस जो बोनस का एग्जीक्यूशन होने वाला है 1:3। इसका मतलब दोस्तों आपके पास अगर 3 शेयर हैं उसके अतिरिक्त 1 शेयर मिलेंगे तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर मेरे पास 5 ही शेयर हैं तो मैं क्या करूं। तो जो गैस पहला जो 3 शेयर है उसके अगेंस्ट में 1 शेयर मिलेगा और आपके पास जो रिमेनिंग है उसके पैसे रिफंड हमें होते हुए देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट दोस्तों यही होगा अगर आपके पास 5 शेयर है, आप चाहें तो एक और ऐड कर ले, खामा खा क्यों दोस्तों एक स्टॉक आप नहीं बोनस मिलेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है बहुत लोग पूछेंगे कि सर मेरे पास एक ही स्टॉक है तो उधर पे आपको कुछ भी बोनस नहीं मिलेगा बट वो रिमेनिंग रहेगा। इसका मतलब अगर आपके पास 30 स्टॉक है, मान के चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट में हमें 10 स्टॉक ही देखने को मिलेंगे। तो ऑफकोर्स कैसे अपने आप में ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की बहुत ही अच्छी थ्योरी मानी जाती है बिकॉज मुझे याद है 2019 में शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कंपनी ने 1:4 का बोनस दिया था और एक्जैक्टली गैस 2021 के आसपास कंपनी ने 1:3 का बोनस अनाउंस किया था और एक्जैक्टली दोस्तों वही पैटर्न पे कंपनी ने इस बार भी हर 3 के बदले, मतलब आपके पास अगर 3 शेयर हैं तो उसको हो जाएंगे 4, लेकिन उसी बीच में गैस वो प्राइस भी हमें एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो आई होप मैंने बता दिया कि बोनस का जो न्यूज़ है और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो किस अनुपात में हो सकता है। ये गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डाइव मारेंगे। इसे बोनस की लालच में निवेश करना सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में हमने ये देखा बाईबैक आया, बोनस है, नायका वाई का एग्जांपल है, उसके बाद गैस कुछ वैल्यू इमर्ज नहीं हुई और लोगों ने उसमें प्रश्न चिन्ह भी किया था। आपको अच्छे से पता है जितनी पाइपिंग स्टॉक हैं उनके अंदर हमें ह्यूज इन्वेंट्रीज का लॉस देखने को मिला था। अगर आपको प्रिंस पाइप को वीडियो चाहिएगा, डिटेल वीडियो, तो ऑफकोर्स बताइएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही के दिन प्रिंस पाइप को लेकर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए कहाँ पे उस कंपनी ने लॉस से प्रॉफिट में रिकवर किया और ये पूरे इंडस्ट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें समीकरण जो आंकड़े हैं जिसमें कॉन्सो इनकम बोलते हैं 1108 रुपये करोड़ से गैस अभी के टाइम में हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल चुकी है जो गैस बढ़ के 1265 रुपये करोड़ हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 1182 से गैस उसमें भी हमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिल चुकी है। बट गैस इसको सिर्फ जज मत करिएगा, हमको अच्छे से पता है कि बहुत सारे कंपनीज है जो कि पाइप पीवीसी में काम करते हैं, उनके बिजनेस अपडेट देखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज उनके खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस जो इनके खर्चे हैं उसमें भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंसेस की बात की जाए आपको गैस यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कंपनी के गैस जो पहले खर्चे थे 93 करोड़ के आसपास, जो गैस बढ़ के कितना हो चुके हैं 113। रही बात क्वार्टरली की तो ऑफकोर्स गैस उसमें भी हमें 108 से स्पाइकअप देखने को मिल रहा है। लेकिन असल में जो पिक्चर है वो कैसा हमें देखने को मिल रहा है, कंपनी ने इस बार सही में कैसा प्रॉफिट दर्ज किया है। तो ऑफकोर्स गैस पहले के टाइम की बात की जाए 127 से वो गिर के कितना हो चुका है 95। तो ऑफकोर्स गैस इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है बिकॉज लास्ट 1 साल से ये हमें समझ में आएगा कि कंपनी की इन्वेंटरीज रॉ मटेरियल बढ़ने की वजह से काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए थे जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट मार्जिन पे हिट हुआ था। तो ऑफकोर्स हमें ईयरली बेसिस पे तो फॉल देखने को मिल रहा है। बट येस क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 75 से हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है जो अपने आप में गैस एक वेलकमिंग का संकेत आप कंसिडर कर सकते हो और ये भी जज कर सकते हो कि आने वाले कल में वो जो प्रॉब्लम था इन्वेंटरीज का वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। रही बात क्वार्टरली या फिर ईयरली EPS की 6.34 से डाउन तो ज़रूर है बट ईयरली से अगर आप क्वार्टरली से जज करें तो ऑफकोर्स गैस 3.43 से हमें 4.62 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। गैस बोनस के पहले आज मार्केट में बहुत धूम नहीं मचा था, ऑल्दो आपको अच्छे से पता है कि मंडे के दिन बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप में सिलेक्टिव रैली थी। एस्टेल की बात कीजिए अपने आप में गैस एक किंग कंपनी, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोग काफ़ी महंगा लगता है। मुझे क्या लगता है मैं ज़रूर बताऊंगा। बट यस आज के दिन की बात की जाए ऐसे कोई बड़ी रैली हमें विटनेस होते हुए दिखाई नहीं दी है।
1 साल की, तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ। वैल्यू इन टर्म्स की बात कीजिए 2% डाउन ही है, बट आपको अच्छे से पता है इसके प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स में इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। बहुत लोग को एक्सिट करने का मौका मिला था, बहुत लोग सिर्फ देखते ही रह गए और बहुत लोग को घुसने का मौका नहीं मिला। और जैसे गैस फिर से मार्केट को लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है और फिर से निफ्टी में गिरावट हमें देखने को मिली, तो 1 बाई 1 करके दोस्तों जितना भी गेंस मिड कैप स्मॉल कैप में दिया था उस समय टाइमली प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ चुकी है। इस निवेशक पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरे आंखों के सामने से प्रॉफिट वाइप आउट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेडर लोग का अलग मानसिकता होता है और इन्वेस्टर का अलग मानसिकता होता है। इन्वेस्टर का मतलब होता है कि 5 साल 7 साल 10 साल कि आप कोई भी सीड को बो के उसको लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा पेड़ होने की उम्मीद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आम का पेड़ 5 साल में फल फूल जाएगा, फल देने लगेगा, तो गलत सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आम का पेड़ 15-20 साल अगर मैं इसको रखूँगा तो हमें छाया भी मिलेगा और फ्रूट मिलेगा, तो ऑफकोर्स मानसिकता दोस्तों लोगों की अलग अलग होती है। किसी को लगता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे और किसी को लगता है कि हिरोशिमा एंड नागासाकी बिल्ट इन वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। ये मानसिकता ही है और कुछ नहीं। बट यस 5 ईयर्स में जिन्होंने गैस निवेश किया था पहले से, इतने पैसे नहीं बनने के बावजूद भी 1-1.5 साल से उन्होंने गैस अभी तक मोटा मुनाफा करके 350% के आसपास रिटर्न ज़रूर गेन किए हैं। टर्म की बात की जाए तो अभी के टाइम में आपको पता है कि सुप्रीम ने गैस जो नंबर्स पेश किए थे बहुत ही क्वालिटी वाले थे और लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट शायद इसको पॉजिटिव पकड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों इन्वेंट्रीज का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे सारे पाइपिंग स्टॉक में हमें सॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है और ये गैस अर्ली संकेत काफ़ी मजबूत हैं। रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की या फिर कंपनी के रिजर्व्स की, मैं ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन यस कंपनी बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएटर है। तो मैंने गैस आपको समीकरण बता दिया और यही बताया कि मुझे नंबर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अगर वॉल्यूम राइज कंपनी करती है, कंपनी कॉन कॉल में और ही पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है और जो गैस कंपनी मतलब कंट्री की बात की जाए, इंडिया ने जो एक बहुत बड़ा कैपेक्स 10 लाख करोड़ के आसपास अनाउंस किया है, अगर ये पाइपिंग स्टॉक्स में जाते हैं, उनके डेवलपमेंट इंफ्रा में जाते हैं, तो इन सब कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड मोमेंट हो सकता है। देखा गया तो गैस कंपनी बहुत बड़ी है, 41,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो ऑफकोर्स एक फेथ कॉन्फिडेंस मिलता है। रही बात लाइफ टाइम हाई से 600 रुपये डाउन है, स्टॉक का पी गैस अभी भी महंगा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, कुछ सालों में अगर कंपनी का अर्निंग्स बढ़ते रहे, स्टॉक में ऐसे कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई, तो ये हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हमेशा से गैस 60, 70, 65 के पी पे ये ट्रेड करता है। बट कंपनी के आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, ये काफ़ी मेंटेनेबल है। ये चीज़ गैस जो इंटरेस्ट रेट हाइक के दौरान भी इन सब कंपनी को बहुत ही हॉन्ट परेशान नहीं करेगी, वो है दोस्तों कंपनी के रिजर्व्स और कंपनी की बोरोइंग्स कम होना। आपको अच्छे से पता है कि वही सब कंपनी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है जिसके ऊपर हेवी डेट है, जिनके अर्निंग्स भी ख़राब हो रहे हैं, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, लेकिन जिनके ऊपर डेट कम है उनको इंटरेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। कंपनी के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा रिजर्व और बैंक बैलेंस है, वो सब कंपनी का इस खराब टाइम में भी बाउंस बैक करती है। तो कंपनी पर अगर आप साइज़ से कंपेयर करें तो रिजर्व्स भी काफ़ी हेल्दी और बोरोइंग्स कम होना बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। पिछले कुछ समय से बात की जाए तो ऑफकोर्स प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों अनचेंज है। प्रमोटर ने पहले थोड़ा सा स्टेक अपना बढ़ाया था, रही बात माइनर से ही हमें देखने को मिल रही, बट यस यही का संकेत था कि शायद कुछ बड़ा हो सकता है, बिकॉज कभी प्रमोटर अपने स्टेक को बढ़ाते हैं, एक अर्ली संकेत हमें देखने को मिलता है। रही बात एफआईएस की, वो कंटिन्यूसली बेसिस पे बेच रहे हैं, बट डीएस का उस पूरा एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए, ये भी गैस पिछले कुछ समय से बढ़ी ज़रूर है। इस दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है उसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है, तो उसे बोनस देख के निवेश मत करिएगा। ऐसा हो सकता है कि बोनस की न्यूज़ आई फिर से स्टॉक गिर गया, आप चिल्लाएंगे सर बोनस की न्यूज़ है, थोड़ा सा इन्वेंट्रीज कम हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, नंबर्स भी उम्मीद से अच्छे आ रहे हैं, फिर थोड़ी रिकवरी हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 5 ईयर्स का होल्ड प्लान करिएगा, 7 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, तो ही हाथ डालिएगा, वरना शॉर्ट टर्म में गैस फिर से रशिया यूक्रेन का मैटर और भी उल्टा सीधा हो गया। अडानी ग्रुप के स्टॉक को लेकर जो न्यूज़ आ रही है, अगर उन सब की वजह से सेंटीमेंट डाउन होगा तो इसका कोई कंपनी का इंडिया खात्मा नहीं है, बट येस इससे शॉर्ट टर्म निवेशक काफ़ी घबरा जाते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। मैंने कहा जो एग्जीक्यूशन है बोनस का 1:3 उसको बता दिया कि हर 3 के बदले 1 मिलेंगे। तो आपका क्या व्यू है और गैस किस समीकरण में मिलेंगे? फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और आपको नंबर्स कैसे लगे इसका रिप्लाई करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन हाँ, लास्ट में एक चीज़, अगर प्रिंस पाइप को लेके ऐसी वीडियो चाहिए डिटेल में तो बताइएगा, मैं इससे भी अच्छा प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूँगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही।